Hello बच्चों, let's read the question. The question says bring out the humor in the poem The Duck and the Kangaroo. So आपको क्या करना है, इस पोएम में जो ह्यूमर है यानी कि इस पोएम में जो हास्यपूर्ण हास्यकारक जो ह्यूमर है उसको आपको बताना है हमें, राइट। और ये पोम का नाम है द डक एंड द कैंगरू। तो इसी में से आपको हास्यपूर्ण जो चीजें हैं इस पोम में वो हमें बताना है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज कन्वर्सेशन बिटवीन अ डक एंड अ कैंगरू विच इज वेरी अम्यूजिंग एंड ह्यूमरस। सो इस पोम का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है। किनके बीच है बातचीत? एक कैंगरू और एक डक की। जो बातचीत है ना वो बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है और हास्यपूर्ण है। Next, imaginary names like Dee and Jellybully and words like rheumatism adds funny element to the story. और ये जो काल्पनिक नाम है डी और जेलीबुली और साथ ही साथ ये जो इस तरह के वर्ड है रूमैटिस, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से एलिमेंट्स इस स्टोरी में, उनके कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट, द वे इन विच द कैंगरू कंसिडर द डक्स प्रपोजल इज ऑल्सो कॉमिकल। और जिस तरह से जो कैंगरू है वो अग्री करता है, वो मान लेता है डक का प्रपोजल, डक का जो प्रस्ताव है, तो वो तरीका जिस तरह दिखाया गया ना, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉमिकल है या फिर हास्यकारक है, बहुत हंसी दिलाने वाला है। सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आंसर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का? सो हम आंसर लिखेंगे द कैंगरू एंड द डक एंड द कैंगरू इज अ ह्यूमरस पोएम। सो डक एंड द कैंगरू क्या है? एक ह्यूमरस पोएम है, एक हास्यपूर्ण कविता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डक एंड अ कैंगरू विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है इस पोम का, ये एक तरह का बातचीत है एक डक और कैंगरू के बीच, जो बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है। Next, the honest manner in which the duck pays compliments to the kangaroo for his hopping skill makes the reader smile. और जिस तरह से ईमानदारी के साथ वो जो डक है वो तारीफ कर रहा होता है कैंगरू की, उसकी हॉपिंग स्किल, उसकी कूदने की स्किल्स को देख करके, उसके जो कूदने की गुण है, जिस तरह से वो कूदता है हर जगह, तो उस बारे में वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है। और इसी यही बात जो है ना, जो रीडर्स है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और ये चीज उन्हें स्माइल कराती है जो भी ये कविता को पढ़ते हैं। द इमेजिनरी नेम्स डी एंड जेलीबुली गिवन टू द प्लेसेस दैट द डक विशेस टू विजिट साउंड वेरी फनी। और ये जो इस तरह के नाम है, काल्पनिक नाम है जगहों के, डी एंड जेलीबुली, जहाँ पे डक को जाने की इच्छा है, तो ये भी बहुत ज्यादा फनी लग रहा है सुन के। डिस्टॉर्टिंग रूमेटिज्म टू रूमैटिस, और यहाँ पे मान लो बिगाड़ दिया गया है, डिस्टॉर्टिंग यानी कि बिगाड़ देना, रूमैटिज्म जैसे वर्ड को रूमैटिस बोल करके बताया गया है इस पोएम में, तो ये भी ऐड कर रहा है एक फनी एलिमेंट इस पोएम के लिए। ऐड अनदर funny element to the poem. The thoughtful manner in which the kangaroo considered the duck's proposal is comical too. और जिस तरह से, जितने अच्छे से जो कैंगरू है वो डक के प्रस्ताव को मानता है, राइट, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉमिकल है, बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है। द कैंगरूज ऑब्जेक्शन टू द डक्स कोल्ड एंड वेट फी एंड द डक सोल्यूशन थ्रू द यूज ऑफ worsted sock cloak and cigar tickle the reader's rib। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैंगरू है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कि वो उसको आपत्ति होती है डक के कोल्ड और वेट फीट से, उसके जो पाँव है वो ठंडे और भीगे हुए रहते हैं। और फिर डक जो सोल्यूशन दे रही होती है, जैसे कि वो यूज़ कर सकती है वुस्टेड यानी कि वुलन सॉक, फिर एक क्लॉक, फिर सिगार। तो ये भी बहुत हंसी दिलाने वाला बात है। तो रीडर को ये भी सुन करके हंसी आएगा कि इन सब चीज़ों से वो किस तरह से सोल्यूशन बता रही है कैंगरू को। Thus, the humor is subtle but well woven in the fabric of the poem. लेकिन ये जो ह्यूमर है ये कैसा है, ये बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे से बुना हुआ है पूरे पोम में, जैसे कि एक पूरा कपड़ा बुना हुआ होता है उस तरह से ये पूरा पोम भी जो है वो एकदम रहस्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही हास्यकारक के साथ में, बहुत हंसी दिलाने वाला है और बहुत ही अच्छे से बुना हुआ है एक दूसरे स्टोरी से। जो पूरी बातचीत है वो अच्छे से दिखाई गई है।
So let's frame the answer now, and here we have the answer. The Duck and the Kangaroo is a humorous poem. The structure of the poem is a conversation between a duck and kangaroo, which is very interesting. The honest manner in which the duck pays compliments to the kangaroo for his hopping skill makes the reader smile. The imaginary names Dee and Chalibuli given to places that the duck wishes to visit sound very funny. Distorting rheumatism to rheumatiz adds another funny element to the poem. The thoughtful manner in which the kangaroo considered the duck's proposal is comical too. The kangaroo's objection to the duck's cold and wet feet, and the duck's solution through the use of worsted socks, cloak, and cigar tickle of the reader's ribs. Thus, the humor is subtle but well woven in the fabric of the poem. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.